Hello student, today I am going to explain nomenclature and isomerism of alkene. ठीक है। अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। जैसे इसका जनरल हम किसी भी अल्कीन का जनरल फार्मूला अगर हमको पूछा जाए तो हम बताते हैं CnH2n+2। यू आर ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस। n नंबर ऑफ एटम, अगर C इज इक्वल टू सपोज दैट n इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब C1 हो गया, C2 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया CH4। इसी तरह अल्केन का फार्मूला हम निकालते हैं। अगर सपोज दैट n इज इक्वल टू 3 है तो इट मीन्स C3H2 इंटू 3 प्लस 2 C3H6 3 2 जा 6 प्लस 2 8 यानी कि C3। ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया मीथेन। और n इज इक्वल टू अगर हम मान लेते हैं 2 तो हो जाएगा C2H6, ये हो गया एथेन। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले तो हम नंबर ऑफ कार्बन को देखते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे 1 कार्बन है तो फर्स्ट कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, इसी तरह पेंट हेक्स होता रहता है। एल्केन में हमको पता है कि सब क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो कहीं भी सिंगल बॉन्ड होगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्डेड है तो हम वहां पे ए ने लिखते हैं। इसलिए अब CH3 CH4 जैसे है, CH4 से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होके ये ग्रुप बना लेता है CH3 ग्रुप। इसको कहा जाता है मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल क्या है, एक तरह का अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप है। अब इस अल्काइल और इसमें क्या है, चारों सिंगल बॉन्डेड है तो इस एन को मिला के इसका नाम पड़ गया अल्केन। ठीक है, इसका नाम पड़ गया अल्केन। तो इसी तरह सबसे पहले हम अल्केन के नॉमेनक्लेचर में लॉन्ग चेन देखते हैं कि हमको सबसे बड़ी लॉन्ग चेन कहाँ पर मिलती है। फिर उसके बाद से नंबरिंग करके हम उसको नाम देते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए 4 नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 नंबर ऑफ कार्बन है तो इसका नाम हो गया ब्यूट और सब सिंगल बॉन्डेड है तो एन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। अब ये सीधी लाइन में ही है तो इसका नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। इसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे 1 2 3, अगर हम इधर से काउंट करते हैं तब भी 3 आता है, इधर से काउंट करते हैं तब भी 3 आता है। तो कोई भी लॉन्ग चेन हमारी 3 वाली ही मिल रही। तो इसका मतलब ये 3 है तो ये हो गया प्रोपेन। दूसरे नंबर पर CH3 ग्रुप लग गया है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे CH3 ग्रुप का मतलब मिथाइल ग्रुप लग गया है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन और जनरल नेम इसका होता है आइसोब्यूटेन। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नॉर्मल 5 कार्बन है तो ये नॉर्मल पेंटेन हो गया। अगर इस पर एक ब्रांच लग जाती है तो इसका आइसोपेंटेन का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए अगर हम एक लॉन्ग चेन इधर से लेते हैं 1 2 3 4, अगर इसको लेते हैं 1 2 3 4 तो एक हमारा मिथाइल ग्रुप ब्रांच में ही आता है। तो 1 2 3 4 ये भी देखते हैं कि ब्रांचिंग किधर से नियर पड़ रही है, इधर से नजदीक पड़ रही है तो हम नेमिंग इधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। क्यों, इधर से 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 सेकंड नंबर पे ही ये ग्रुप आ जा रहा है मिथाइल ग्रुप जो ब्रांच लगा हुआ है, तो हम नेमिंग इधर से स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस कंसीडर 1 2 3 4। ठीक, तो ये हो गया ब्यूटेन। सेकंड पे मिथाइल ग्रुप लग गया है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से इसका आयुपैक में नेमिंग करते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे कई ब्रांचिंग लग गई है। अब देखिए अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 6 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 कार्बन है, लेकिन अगर यहाँ पे चेन देखते हैं तो 1 2 3 एक चेन ये मिल रही है, 1 2 3 एक चेन ये भी मिल रही है, 1 2 3 एक चेन ये भी मिल रही है। तो सब 3 कार्बन की ही चेन मिल रही है। तो 3 कार्बन की चेन मिल रही है, इसका मतलब ये हो गया प्रोपेन। अब हम अगर मान लीजिए यहाँ से हम लेते हैं 1 2 3, दूसरे कार्बन पे ये भी कार्बन अटैच है, ये भी कार्बन अटैच है, तो ये देखिए CH3 ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी CH3 मिथाइल ग्रुप है, यानी सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप ऐड हैं तो इसका नाम हो जाएगा 2 2 2 2 डाई मिथाइल
प्रोपेन। तो इस तरह से नेमिंग इसकी की जाती है। आइसोमर्स की आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कीन। आइसोमेरिज्म मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अल्कीन में मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इसमें चेन आइसोमर्स होते हैं। चेन आइसोमर्स का मतलब कि चेन में कार्बन एटम के चेन में डिफरेंसेस हो गए। जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं C4H10 का। C4H10 इट मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। अब C4H10 में दो तरह के आइसोमर्स पाए जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन है, 3 3 3 और 1 यानी कि 10 हाइड्रोजन है। एक आइसोब्यूटेन है और दूसरा नॉर्मल ब्यूटेन है। ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। नॉर्मल ब्यूटेन में भी 1 2 3 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, बट इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H10 ही है, बट इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस है। यहाँ पे ये आइसो फॉर्म में है, यहाँ पे ये नॉर्मल फॉर्म में है। तो इस तरह से ये चेन आइसोमर्स एक दूसरे के हैं। दूसरा एग्जाम्पल है C5H12, एक नॉर्मल पेंटेन बनाता है, दूसरा आइसोब्यूटेन बनाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे देखिए 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये देखिए आइसोपेंटेन है, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर इन दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पे ये नॉर्मल फॉर्म में है, यहाँ पे ये ब्रांच में मिथाइल ग्रुप लग गया है। तो इस तरह से आइसोमेरिज्म को हम डिनोट करते हैं।